आज के भी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है कोशिका के बारे में। अब कोशिका के बारे में, क्योंकि प्लांट कोशिका, पादप कोशिका, क्योंकि हमारी जितनी भी शरीर की बॉडी बनी है ये सभी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। चलते हैं इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कैसे फिगर बनाया जाए, क्योंकि कोशिका पे आज तक तो क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। एक भी क्वेश्चन जाने नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अभी सीखते चल रहे हैं, उसके बाद सिखाएंगे कैसा क्या है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। जानते हैं जो हमारा कोशिका, अब देखिए यही कोशिका है। अब देख कोशिका के बारे में, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका की द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब पूछा जाता है फादर ऑफ सेल कौन है? फादर ऑफ सेल जानते हैं रॉबर्ट हुक, या कोशिका के जनक, कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। इतना तो आप लोगों को पता है। इन्होंने किस सन में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 में किया था। और इन्होंने क्या लिया था? एक बॉटल लिया था। बॉटल में पहले जो है, पहले जमाने के बुढ़ापे में जो भी रखते थे वो क्या रखते थे, ये बॉटल में एक कार्क लगा देते थे, लकड़ी का गुटका लगा देते थे। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? नॉल एंड रुस्का ने। नॉल एंड रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया था। और इन्हें बॉटल में देखा था तो ढेर सारे कण थे, और इन्होंने ये ऐसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। कैसे देखा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। इस स्ट्रक्चर के आधार पर एक कोशिका निकाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे ही सेल्स पूरे बॉडी में मौजूद हैं। और यही मौजूद एक के बारे में पढ़ते हैं कि एक के बारे में क्या क्या है। जैसे आप लोग के यहाँ छान होगी, गांव की भाषा में जानते होंगे, छान भी होगा, और जिसे छप्पर बोलते हैं। ठीक है। तो बढ़िया सरपत का बना हुआ है, सरपत का या उसका बना रहता है, या पक्के मकान में पीला पीला ये जो बर्तन होते हैं, या आप लोग कभी मार्केट में गए होंगे तो मिठाई वाली दुकान पे जलेबी के पास बैठता है वो वाले। और ये सब ऐसे ही हनी कॉम्ब लाइक लार्ज कंपार्टमेंट के रूप में बनाए रहते हैं। लार्ज कंपार्टमेंट के रूप में ढेर सारे इकट्ठा रहते हैं। तो एक की बात हम चर्चा करेंगे कि एक क्या है, और बाकी आप लोग जानते हैं इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किसके कहते हैं? साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान में करते हैं। किसमें करते हैं? कोशिका विज्ञान में करते हैं। आप लोग ये भी पता होगा कि सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक में ये देखा था, एक तो आपका बैक्टीरियल सेल में देखा था, दूसरा देखा था ह्यूमन स्पर्म में देखा था। स्पर्म में देखा था किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। इतना चीजें समझ में आ गई है कि इसी को क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। इतना दिमाग में आप बैठा लीजिए, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चल करके बताएंगे एक कोशिका, बहुकोशिका, जैसे जो कोशिका होती है, सेल होता है यूनिसेलुलर, इसे क्या बोलते हैं? एसेलुलर, इसे क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय, इसे क्या बोलते हैं? अकोशिकीय, इसे क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय।
थोड़ा सा इसमें हम समझाना चाहते हैं बस। जैसे उसकी जिस कोशिका के अंदर एक ही सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। जिसके अंदर कोशिका होती भी है या नहीं भी होती है उसे अकोशिकीय बोलते हैं। जिसके अंदर बहुत ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे हमारा फंजाई है, फंजाई है ये क्या है, एक कोशिकीय है। प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय है। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है। युगलिना, युगलिना एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय है। आगे चल करके ये देखिए कोई भी चीजें होती है बेटा ये एक सेल है। अब देखिए ऊपर से नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। जिसे नॉन लिविंग के बारे में जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। अंदर से क्या होता है, लिविंग होता है, लिविंग लिविंग होता है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव। जिसके अंदर जान होती है वो सजीव है, जिसके अंदर जान नहीं होती है वो क्या है, निर्जीव है। लेकिन पूछा जाता है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों बीच के कड़ी को क्या बोलते हैं, वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। तीसरी बात आते हैं बहुकोशिकीय। ये क्या है, कोशिका। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले जान लेंगे कि जो हमारा कोशिका है सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से अंग है, ऑर्गन, ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, सिस्टम से क्या है, बॉडी है। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, सभी पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु। अब क्यों, क्योंकि जानते हैं कोशिका होती है, ग्रुप ऑफ सेल है। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल। ओ सॉरी, द सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे लिखो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी कोशिका होती है, या इसे ऊतक को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे। कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। अंग ऑर्गन है, जैसे हमारा कान है, नाक है, ठीक है। और अगर अलग अलग की बात करेंगे, हाथ है, पैर है। और अलग की बात करेंगे, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, ये सब हमारा क्या है, अंग है। अंग तंत्र की बात करेंगे, एक सिस्टम काम करता है। जैसे हमने क्या किया, खाना खाया सुबह, अब आमाशय, ये माउथ क्या करता है, ये अंदर चला गया, अंदर से आमाशय में गया, आमाशय कहाँ लेके जाएगा, छोटी आंत में लेके जाएगा। छोटी आंत में जो खाना पच गया वो सीधा लीवर को लेके जाएगा, क्योंकि लीवर में ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं, वो डीऑक्सीफाइड करेगा, उसके बाद सीधा हार्ट को पहुंचाएगा। जो नहीं पचा वो बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से कहाँ पे चला लेके चला जाएगा, बड़ी आंत से सीकम, रेक्टम, कोलन के थ्रू बाहर, बाद में लोटा लेके बाहर आप जाते हैं। कैसे क्या करते हैं वो आपको पता होगा। बाहर जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप डिस्चार्ज कर देते हैं। तो आपका ये चीजें हैं अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र है, इसका क्या है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, और श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और ढेर सारे तंत्र हैं जो मिला करके काम करते हैं। वो क्या है, एक तंत्र। जैसे नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के पहले आप लोग क्या करते हैं, जाने के बाद वहाँ से एक एक पूरा हर एक क्लास का पूरा पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद एक एक, जैसे 8 पीरियड होता है, 8 पीरियड में एक एक क्लास लेते हैं। क्लास के बाद सीधा घर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन स्कूल जाते हैं। वैसे ही इसका भी काम है, पूरा मिला करके शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। आइए देखते हैं
इसका संरचना कैसे क्या है। ठीक है, बाकी के ये चीजें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए हम चल रहे हैं बनाने के लिए, आप भी प्रयास करिएगा बनाने के लिए, एक एक चीज का पूरा फिगर समझाएंगे क्या क्या है। ये हमारा प्लांट सेल है, पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, दोनों में डिफरेंसेस बताएंगे। याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है, इसी पे एक गाना भी बन गया, याद तेरी आती है। अच्छे से गाएंगे, किसी दिन बढ़िया एकदम गाना सुनाएंगे, परेशान ना होइएगा। देखिए ये क्या है, सेल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब आप लोग जानते हैं सेल वॉल किसका बना होता है, वो सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, मिडिल लैमिला, इसके अंदर पाया जाता है मिडिल लैमिला। जैसे इसका मिडिल लैमिला होता है वैसे हमारे बॉडी में भी मिडिल लैमिला होता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो मिडिल लैमिला होता है, क्वेश्चन पूछता है, ये सेल मेम्ब्रेन का होता है क्योंकि ये प्रोटीन का और फास्फोलिपिड का बना होता है। लेकिन इसमें जो मिडिल लैमिला होता है, आगे चलते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करता है, एडजेसेंट बिटवीन टू सेल, दो सेलों को जोड़ता है, दो सेलों को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, माउथ से खाना खाते हैं, अंदर जाता है, वैसे ये चीजें हैं, ये एक एक सेल मिल करके आगे सेल का निर्माण हुआ है, एडजस्ट करता है, कितना दो सेलों को ये जोड़ता है, ये जोड़ता है, ये जोड़ता है, ये जोड़ता है। आगे देखिएगा, ये थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। आप लोग परेशान ना होइएगा, अगर किसी दिन बोलिएगा तो हम एक एक चीज सिखा देंगे, लेकिन अभी से भी मुद्दे हैं क्वेश्चन का। ये ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र। केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये कैसा मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब दोहरी झिल्ली होती है इसमें, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। मतलब आउटर बाह्य झिल्ली होती है और अंदर की झिल्ली होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है जानते हैं, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रिका में क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने किया था, फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यही फोंटाना ने ये डिसाइड किया था, या यह चीज होती है इसमें, ये मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन लेस होती है, इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। याद किया, इसकी खोज किसने किया था, फोंटाना ने। इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है बीच में। और इसमें जितने भी प्लाज्मा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हिंदी में केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि ये द्रव्य भरा होता है। जो सेल के अंदर होता है उसे साइटो द्रव्य बोलते हैं या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर द्रव्य बोलते हैं। एक इसमें छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। कोशिका का जितना भी भोजन होता है ये सीधे इसके अंदर जाता है, पोर के सहारे अंदर जाता है, ठीक। और इसके अंदर क्या पाया जाता है,
इसके अंदर क्रोमैटिन धागे होते हैं जो कि थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के समान होते हैं। कभी कभी आप लोग कपड़ा में बटन लगाते हैं तो बटन में जानते हैं वो धागा रील वाला आता है ना, दर्जी के यहाँ जब जाते हैं तो ये वाला बटन है, बटन के सामने वाला ये जो धागा होता है रील, तो ऐसे ही जब उसको खोल करके पूरा रख दीजिए तो उसी के आकार का बन जाता है। जैसे ये आपका ये है, ये ऐसे है। अब ये क्या हुआ, ये आपका गुणसूत्र हुआ। गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये क्रोमैटिन है, क्या है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन है। इसी में एक आपका यूक्रोमैटिन है, दूसरा क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन। अब जानते हैं क्रोमैटिन जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है धागा, एक यूक्रोमैटिन है, दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन है। और इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए का नाम जानते हैं, यहाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जानते ही हैं आप लोग, ये अब ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आगे ये भी है, ये महाराज भी यहाँ पे लटक रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर राइबोसोम होगा वो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, RER बोलेंगे। RER का पूरा नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरा, खुरदुरा अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसका सिंथेसिस करता है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। जबकि ये क्या है, ये SER है, SER का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चिकनी चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ये क्या करता है, ये जैसे आपका फैट है या लिपिड है, इसका संश्लेषण करता है, इसका सिंथेसिस करता है। फैट और लिपिड का दोनों का सिंथेसिस कौन करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए अब आपको बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि ये हमारा ऐसे ही अभी नीट में क्वेश्चन पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, पहले नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, कोलिकर ने, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था, या फोंटाना भी इनको लिख सकते हैं क्योंकि फोंटाना और कोलिकर ने ही किया था। ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, कितना मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है, क्योंकि इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी 2021 का जो मेडिकल नीड का पेपर हुआ था उसे पूछा था, जो हमारा क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टिस, ये कहां पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नीड 2021 में पूछा था क्वेश्चन कि जो हमारा क्रिस्टी है ये कहां पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें क्योंकि डीएनए भी पाया जाता है और ये F1 पार्टिकल है, क्या है, F1 पार्टिकल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स बोलते हैं।
यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन का पाया जाता है। ये जो दोनों बीच में होता है इसे थैलाक्वाइड बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्योंकि अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है किचन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो इसमें होता है इसे एक आप लोग जानते हैं जब चोट लग जाती है तो आप लोग डीएस दवा खाते हैं। तो डीएस का मतलब जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है वो अप्रकाशीय होता है, अप्रकाशीय होता है। एक इसमें जो लाइट रिएक्शन होता है, जैसे आप लोग ट्रिक से पढ़ेंगे गर्ल, क्या पढ़ेंगे, गर्ल, डीएस, इसको GIRL, जी से क्या हुआ, ग्रेना, एन से क्या हुआ, लाइट, प्रकाशीय। पूछा जाता है कि प्रकाशीय और अप्रकाशीय, प्रकाशीय इसमें पाया जाता है, अप्रकाशीय इसमें पाया जाता है। ये थैलाक्वाइड है, ये सिक्के के समान होता है थैलाक्वाइड आपका। और इसमें ढेर सारी बातें हैं अभी, जैसे सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है। कभी कभी जानते हैं सेंट्रोसोम नहीं, लाइसोसोम। अब आप लोग जानते हैं लाइसोसोम का कार्य क्या है। कभी कभी आदमी को जब काट देते हैं या ऑपरेशन कर देते हैं या कहीं कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बचता नहीं है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइसोसोम होता है नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर होता है। और पेड़ पौधों को चाहे जितनी बार टहनी तोड़ेंगे, चाहे जितनी बार उसको काटेंगे, फिर वहीं से निकल चला आएगा। उसका जो टहनी होती है, उसकी जो शाखाएँ होती हैं, वो निकल आता है, क्योंकि उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें गोल्जी बॉडी पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। इसकी खोज कार्नेलियो गाल्जी ने किया था। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी कभी गांव में देखिए लड़ाई झगड़ा जब होता है ना, तो गाल्जी काम का कोई काम नहीं रहता है, वो सीधा ले आकर के वो रास्ता बनाता है। वो पूरा रास्ता बनाता है कि किसके ऊपर क्या बोलना है, किसके लड़ना है, किससे झगड़ना है। तो ये सिर्फ पूरे कोशिका से ले आकर के उसको रास्ता बना देगा कि अब आपका खुल गया है, आप जाइए, चाहे झटाई पकड़ के मारिए या मार खाइए, या किसी को तड़पाइए, या किसी को परेशान करिए, चाहे जो भी करिए। कौन काम करता है? गोल्जी बॉडी करती है। आगे देखिएगा, इसके अंदर वैक्यूल से पाई जाती है, वैक्यूल से जो रसधानी होती है, चाहे रसधानी बोलिए या सेल साइप बोलिए या सेल वैक्यूल्स बोलिए। सेल वैक्यूल्स क्या होती है? ये जैसे हम लोग जाते हैं, कभी स्कूल गए या कहीं पे भी गए, तो हमेशा बार बार पानी पीते हैं। 1 घंटा हुआ नहीं, पानी प्यास लग जाती है। लेकिन पेड़ पौधों से जाके पूछो, नेचर से जाके पूछो, कभी वो प्यास उसको लगती है? वो कभी आपसे पानी मांगने आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट में उसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि मानव में छोटे छोटे पाए जाते हैं वैक्यूल से, या नहीं भी पाया जाता है। इसी वजह से हम लोग पानी पीने के बाद फिर हमें प्यास लग जाती है, चाहे जितनी भी पानी पिए, वो कोई फर्क है नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होता है? पराक्सीसोम्स होता है, पराक्सीसोम्स होता है, ऑक्सीसोम्स होते हैं, ऑक्सीसोम्स होते हैं, और स्फेरोसोम्स होते हैं, स्फेरोसोम्स होते हैं। ये चीजें हैं। और आगे चल करके आपको बताएं कि ये जो बीच बीच में यहाँ भरे होते हैं, ये क्या है? ये राइबोसोम है। राइबोसोम जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 80S का पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 70S का पाया जाता है। इसकी खोज पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे ठीक है, और बाकी किस पे ढेर सारे अभी क्वेश्चन हैं, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में आपको बताएंगे, अच्छे से सिखा देंगे। एक बार ये आप रफली समझ लीजिएगा, लेकिन इसके दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 में
आपको एक एक चीज़ हम सिखाएंगे, कोशिया कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका फिगर है, आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप कितने भी आल कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे नीट का हो, यूपी टेट का हो, जो है पुलिस का हो, चाहे किसी का भी हो, नीट तक का एग्जाम का भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर जितना प्यार देंगे उतना हम और मेहनत करते चले जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।